हम आज पढ़ेंगे अपनी विशेषण से संबंधित क्लास। इससे पहले हमने 2 क्लास करवा दी हैं, एक संज्ञा की और एक सर्वनाम की। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं ली है तो कृपया ले लीजिए, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है वो क्लास। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। विशेषण देखते हैं। पहले विशेषण की परिभाषा देखते हैं क्या है। जिससे गुण या विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेषण। दूसरी है विशेष की। विशेष क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष। जैसे सुंदर स्त्री, तो इसमें कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष है? सुंदर में क्या होगा? में हो जाएगा विशेषण और स्त्री हो जाएगा विशेष। सफ़ेद और कमीज में क्या होगा? देखिए, सफ़ेद है विशेषण और कमीज है विशेष। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। आगे है दूसरा नंबर प्राविशेषण। जहाँ किसी वाक्य में 2 विशेषणों में से एक विशेषण दूसरे की विशेषता प्रकट करे तो पहले वाला विशेषण प्राविशेषण कहलाता है, या फिर दूसरे विशेषण की विशेषता बताने वाला प्राविशेषण होता है। जहाँ पर 2 विशेषण आ जाएं तो वहाँ पर पहले वाला क्या बन जाएगा? प्राविशेषण हो जाता है। नंबर तीसरा देखिए, जहाँ 2 विशेषण एक साथ प्रयुक्त हों तो पहले वाला प्राविशेषण बन जाता है। आगे देखते हैं। आगे उदाहरण दिया है, जैसे मेरी माताजी कम मीठा भोजन पसंद करती हैं। देखिए, इसमें 2 विशेषण हैं, एक है कम, एक है मीठा। एक कम, एक मीठा। तो इसमें कम है प्राविशेषण और मीठा है विशेषण और भोजन है विशेष। आगे देखते हैं। यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। कौन सा? ये जो घोड़ा है बहुत तेज दौड़ता है। इसमें 2 हैं, एक है बहुत, एक है तेज। तो पहले वाला क्या बन जाएगा? पहले वाला हो जाएगा प्राविशेषण बहुत जो है। इसमें है आप सभी बुद्धिमान प्रतिभाशाली बालक हो। इसमें 2 विशेषण, एक बुद्धिमान एक प्रतिभाशाली। तो पहले वाला कौन है? बुद्धिमान। तो बुद्धिमान क्या होगा? प्राविशेषण। आगे देखते हैं। नंबर 3 है क्रिया विशेषण। केवल क्रिया की विशेषता बताने वाले विशेषण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दूसरा है यह अवयव होते हैं अर्थात अपरिवर्तित होते हैं। कैसे होते हैं? अपरिवर्तित होते हैं। नंबर देखिए सी, जब इनका प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम या कारक चिन्ह के साथ किया जाता है या संबंध बोधक अवयव बनाते हैं। इनका प्रयोग जब संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाता है तो ये कैसा बनाते हैं? संबंध बोधक अवयव बन जाते हैं। उदाहरण देखिए, धीरे चलो। क्या है? धीरे चलो। धीरे क्या है इसमें? धीरे है क्रिया विशेषण। आगे बढ़ो, पीछे मुड़ो। तो ये सब क्या है? आगे, पीछे, धीरे, ये सब क्या है? क्रिया विशेषण है ना। जल्दी दौड़ो, तो जल्दी इसमें क्या है? क्रिया विशेषण। घर से बाहर जाओ, इसमें हो जाएगा घर से बाहर जाओ। इसमें घर है संज्ञा है ना, और से बाहर जाओ, बाहर है संबंध बोधक। ऐसा है संबंध बोधक। बंदर दीवार के ऊपर बैठा है। के ऊपर बैठा है बताइए। इसमें है ऊपर जो है वो कैसा है? के ऊपर है संबंध बोधक। आगे देखते हैं। विशेषण के भेद। इनके कितने भेद होते हैं? इनके 4 भेद होते हैं। कितने? 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाची विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। आगे देखते हैं। आगे देखो, गुणवाचक विशेषण की पहचान। इसमें गुण, दोष, दशा, दिशा, रंग, आकार, अवस्था, गंध आदि दिया हुआ होता है। क्या दिया होता है? गुण, दोष, दशा, दिशा, रंग, आकार, अवस्था, गंध आदि दिया हुआ होता है। जैसे काली बकरी मीठा दूध देती है। कैसी बकरी है? काली बकरी जो है वो कैसा दूध देती है? मीठा दूध देती है। तो काली क्या इसमें है? विशेषण है ना। बकरी क्या है? विशेष। काली है विशेषण, बकरी है विशेष। इसी प्रकार से मीठा दूध में क्या होगा? मीठा है विशेषण और दूध है विशेष। आगे देखो, मैं रोज रात को गर्म दूध पीकर सोता हूँ। ये गुणवाचक विशेषण है। मैं रोज रात को गर्म दूध पीकर सोता हूँ। तो इसमें गर्म गुण है इसका। देखिए गुणवाचक विशेषण क्या इसमें है? गर्म।
बीकानेरी नमकीन में मुल्तानी मिट्टी मिलाई जाती है। कौन सी मिट्टी मिलाई जाती है? मुल्तानी मिट्टी मिलाई जाती है। संख्यावाची विशेषण देखिए, गिना जा सके, इसमें क्या होगा? जिसको गिना जा सके उसे कहते हैं संख्यावाची विशेषण। ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है निश्चित संख्यावाची, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाची। देखिए इसके उदाहरण, जैसे रमेश ने सुरेश को 100 रुपये उधार दिए। कितने दिए? 100 रुपये। निश्चित है ना ये, 100 रुपये दिए इसने। दूसरा है मेरे पास 1 दर्जन केले हैं। कितने केले हैं? 1 दर्जन। ये भी निश्चित ही है। उसके बाद है मोदी, उसका प्रवासी पति सालों बाद घर लौटा। ये कैसा है? सालों, कितने साल बाद लौटा? 1, 2, 3 या 5, 10, 15, पता नहीं। यह है अनिश्चित संख्यावाची। मोदी की सभा में लगभग 1000 व्यक्ति थे। कितने थे? लगभग 1000, लेकिन ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो ये कैसा है? अनिश्चित संख्यावाची। अब देखते हैं आगे। आगे है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जहाँ विशेष्य को मापा व तौला जा सके परंतु गिना न जा सके, वह विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कैसे होते हैं? जहाँ विशेष्य को मापा व तौला तो जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता है, तो वो क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। अब आगे देखते हैं। देखिए इसके उदाहरण, बच्चा भूखा है, 1 लीटर दूध दीजिए। कैसा है? बच्चा भूखा है, तो ये कैसे है? 1 लीटर दूध मांग रहा है, परिमाणवाचक है। कैसा है? निश्चित परिमाणवाचक है ये, 1 लीटर दूध बोल रहा है। तो दूसरा उदाहरण देखिए, बारात को खिलाने के लिए 2 कुंटल चावल चाहिए। कितने चाहिए? 2 कुंटल चावल किसके लिए चाहिए? बारात को खिलाने के लिए। तो कैसा उदाहरण है ये? निश्चित परिमाणवाची का। निश्चित इसमें क्योंकि 2 कुंटल, इसमें 1 लीटर, इसमें 2 कुंटल। निश्चितता बताई जा रही है कि कितने चाहिए। इसमें 1 लीटर चाहिए था, इसमें 2 कुंटल चावल चाहिए। बच्चा भूखा है, थोड़ा दूध दीजिए। कितना थोड़ा? अब ये तो हमें पता नहीं कितना थोड़ा मांग रहा है। 100 ml मांग रहा है, 200 मतलब 200 ml मांग रहा है या फिर 100 ml मांग रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। कैसा है? अनिश्चित परिमाणवाची। उसके बाद है पहलवान व्यायाम करने के बाद कई लीटर दूध पी जाते हैं। कितने लीटर? पता नहीं, कई लीटर लिखा है। 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो ये भी हो गया अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। अगला उदाहरण है कपड़े की मिल में आग लगने से सैकड़ों मीटर कपड़ा जल गया। अब सैकड़ों मीटर कितना है? हो सकता हो कि 100 मीटर ही हो सकता हो सकता है कि 500 हो सकता है 700 मीटर हो। तो कोई निश्चितता नहीं बताएगी, इसलिए कैसा ये अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण ये भी है। आगे देखिए सार्वनामिक विशेषण। देखिए किसे कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। जो विशेषण सर्वनाम से बनाए जाते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। या फिर जब सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त न होकर विशेषण का कार्य करें तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तीसरा देखिए, जब संबंध बोधक सर्वनाम किसी व्यक्ति, पदार्थ, प्राणी की विशेषता बताए तो वह सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। चौथा है जब यह वह आदि सर्वनाम का प्रयोग बहुतों में से किसी एक को अलग करने के लिए किया जाता है तो वहां पे सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। देखिए उदाहरण देखिए, वह लड़का बहुत बुद्धिमान व चतुर है। वह लड़का कैसा है? बहुत बुद्धिमान व चतुर। यहाँ पे दिया है वह। क्या दिया है? वह। यहाँ पे देखिए यह गाय 10 लीटर दूध देती है। यहाँ पे दिया है यह। उस पंखे को उतार कर लाओ जो सालों से खराब पड़ा है। उस पंखे को मतलब कि कहीं पर मान लो किसी हाल में 10 पंखे लगे हैं, तो उसमें से अलग कर रहा है किसको? उस पंखे के अलावा जो सालों से खराब पड़ा है। देखिए उसके बाद वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। कितने सारे घोड़े होंगे उसमें से बता रहे वह घोड़ा, यानी कि झुंड में से किसी एक घोड़े को वह अलग निकाल रहा है, इसीलिए कैसा हो गया ये? सार्वनामिक विशेषण। ये बच्चे जरूर कामयाब होंगे। कौन बच्चे? ये। तो ये कैसा हो गया? ये सार्वनामिक विशेषण।
आगे देखते हैं। विशेषण वह शब्द है जो, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग इसका आंसर करिए जल्दी जल्दी से। विशेषण वह शब्द है जो, क्या होगा आंसर 1 देखिए, जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, या फिर सार्वनाम की विशेषता बताते हैं, या फिर क्रिया की विशेषता बताते हैं, या फिर ए और बी दोनों। आंसर दीजिए। विशेषण वह शब्द हैं जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों है विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा व सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वह मोटा आदमी था, रेखांकित पद में विशेषण है। रेखांकित पद इसमें है मोटा, तो मोटा कैसा विशेषण है आप लोगों को बताना है। देखिए ऑप्शन है गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, भिन्नतावाचक या फिर संकेतवाचक। मोटा है यहाँ पर, मोटा होना व्यक्ति का क्या होता है, वह मोटा आदमी, मोटा है गुणवाचक, उसका गुण है मोटा होना। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, मैं कौन सा विशेषण है। 4 किलो आटा लाया में कौन सा विशेषण है। राम बाजार गया और उसने वहां पर 4 किलो आटा लिया, तो इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा बताइए आप लोग। निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, या फिर अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, सार्वनामिक हो जाएगा, या फिर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। राम ने बाजार से कितना आटा लिया, 4 किलो। यहाँ पर निश्चितता बताई गई है कि इसने कितना आटा लिया था, 4 किलो, तो कैसा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निश्चित परिमाणवाचक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वे दोनों कहाँ गए, दोनों के नीचे अंडरलाइन है, तो रेखांकित पद में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। वे दोनों कहाँ गए, देखिए कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए गणनावाचक है, ऑप्शन नंबर बी क्रमवाचक, ऑप्शन नंबर सी आवृत्तिवाचक, ऑप्शन नंबर डी समुदायवाचक। बताइए आप लोग इसमें कौन सा होगा, इसमें कौन सा विशेषण होगा बताइए। इसमें हो जाएगा समुदायवाचक, ऑप्शन नंबर डी समुदायवाचक विशेषण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर कीजिए आप लोग। किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ऐसा आदमी कभी धोखा नहीं खा सकता, या फिर वह लड़का समझदार है। तीसरा, इस कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, मटका में कुछ है। बताइए आप लोग आंसर कीजिए जल्दी जल्दी से। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, इस कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किसमें हुआ है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पता नहीं है कितने लोग हैं। कुछ बोला है 4 हैं कि 5 हैं, हमें पता नहीं है कि 10 लोग हैं कि 5 लोग हैं। तो आगे देखते हैं। किस क्रम में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण मेरे को पूछ रहा है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किस क्रम में है। आंसर कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का। पहला है 1 एकड़ जमीन में मक्का की फसल खड़ी है। दूसरा है कुछ आटा और मिलाया। तीसरा है कोई व्यक्ति आया हुआ है। चौथा है उस पंखे को साफ करो। तो इसमें पूछा है निश्चित, तो इसमें निश्चित परिमाणवाचक है ऑप्शन नंबर ए, 1 एकड़ जमीन में मक्का की फसल खड़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा दूध देना रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है। रेखांकित पद है थोड़ा, तो पूछ रहा है कि जो रेखांकित पद है थोड़ा, उसमें कौन सा विशेषण होगा। देखिए निश्चित संख्यावाचक होगा, या फिर अनिश्चित संख्यावाचक है, या फिर अनिश्चित परिमाणवाचक है, या फिर निश्चित परिमाणवाचक है। बताइए आप लोग। थोड़ा दूध देना में कौन सा विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक है, या फिर अनिश्चित संख्यावाचक है, निश्चित परिमाणवाचक है, या फिर अनिश्चित परिमाणवाचक है। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा थोड़ा। थोड़ा कैसा है, अनिश्चित परिमाणवाचक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। क्या है, विशेषण नहीं पूछा है। देखिए ग्रामीण, दैनिक, भारतीय,
या फिर मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनुष्य। मनुष्य जो है वो कैसा है, विशेषण नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऐसा आदमी कभी धोखा नहीं खा सकता। इसमें कहीं संख्या दिख रही है, नहीं, ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद देखिए दूसरा, वह लड़का समझदार है, इसमें भी संख्या नहीं है। तीसरा है कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। कितने हैं, कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। आगे देखते हैं क्या है, उसका मुंह गोल है, इसमें भी नहीं है संख्या। तो फिर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। आगे है, कमरे में कई लोग हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण है। कमरे में कई लोग हैं, तो इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। कितने लोग हैं, 10 हैं कि 15 हैं कि 20 हैं कि 25 है, नहीं पता है। तो आगे देखिए विशेषण बताना है। पहला है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक, या फिर परिमाणवाचक, या फिर सार्वनामिक। अभी हम लोग इतनी देर से यही बात कर रहे हैं कि जहाँ पर संख्या निश्चित ना हो वहाँ पर कौन सा होता है, अनिश्चित संख्यावाचक। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, विशेषण की कुल कितनी अवस्था होती हैं। विशेषण की कुल कितनी अवस्था होती हैं। ऑप्शन देखिए, 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं, फिर 6 होती हैं। जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। विशेषण की कुल कितनी अवस्था होती हैं। तो इसकी होती हैं 4 अवस्थाएं। कितनी होती हैं, 4। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्राविशेषण बताते हैं। देखिए क्या बताते हैं प्राविशेषण। विशेषण के भेद, ऑप्शन नंबर 1 है। दूसरा है विशेषण का भाव, तीसरा है विशेषण की विशेषता, चौथा है विशेषण के गुण। प्राविशेषण जो है वो क्या बताते हैं, आंसर कीजिए आप लोग। प्राविशेषण बताते हैं विशेषण की विशेषता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, हरि ने बहुत धन कमाया, वाक्य में कौन सा विशेषण है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, हरि ने बहुत धन कमाया, वाक्य में कौन सा विशेषण है। हरि ने कितना धन कमाया, अगर हम इसमें देखें हरि ने कितना कमाया, बहुत कमाया, लेकिन ये नहीं दिया कितना कमा लिया, बहुत कमा लिया। अनिश्चित संख्यावाचक है, या फिर गुणवाचक है, या फिर सार्वनामिक है, या फिर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। आंसर कीजिए आप लोग। हरि ने बहुत धन कमाया, लेकिन कितना कमाया ये नहीं पता हमें, लेकिन कमाया है उसने, बहुत सारा धन कमा लिया। तो इसमें हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बहुत कमाया है लेकिन कुछ दिया नहीं कितना कमाया है, 1000 कमाया है, फिर लाख कमाया है, ऐसा कुछ नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में विकारी शब्द नहीं है। देखिए विकारी शब्द कौन सा नहीं होगा इसमें, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, या फिर क्रिया। क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, या फिर क्रिया। तो इसमें विकारी शब्द कौन सा नहीं होगा, आप आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, क्रिया विशेषण जो है ये विकारी शब्द नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में अविकारी शब्द नहीं है। पहले पूछा था विकारी, अब की पूछा है अविकारी शब्द नहीं है। देखिए समुच्चय बोधक, या फिर विशेषण, या फिर संबंध बोधक, या फिर विषमयादि बोधक। इनमें से अविकारी शब्द कौन सा नहीं है, आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी से। निम्न में अविकारी शब्द नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषण। आगे चलते हैं, लता बहुत सुंदर थी, वाक्य में विशेष्य पद है। अच्छा इसमें पूछ रहा है कि लता जो है बहुत सुंदर थी, तो इसमें विशेष क्या हो जाएगा, लता, या फिर थी, या फिर सुंदर, या फिर बहुत। इस प्रकार के हमने उदाहरण देखे थे अभी आगे। तो इसमें विशेष्य क्या है, लता है, या फिर बहुत है, या फिर सुंदर है। आंसर कीजिए आप लोग विशेष्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लता। लता क्या इसमें है, विशेष्य। आगे देखते हैं, राम बहुत अच्छा लड़का है, रेखांकित वाक्यांश है। बहुत पूछ रहा है कि ये यहाँ पे जो रेखांकित वाक्यांश है बहुत, तो ये
ये क्या है, मतलब रेखांकित वाक्यांश कैसा है, विशेषण है या फिर विशेष है या फिर प्राविशेषण है या फिर सभी हैं ये। आंसर कीजिए आप लोग। बहुत जो है वो कैसा वाक्यांश है, विशेषण है, विशेष है, प्राविशेषण है या फिर सभी हैं। तो इसमें हो जाएगा प्राविशेषण। कैसा है, प्राविशेषण, क्योंकि बहुत और अच्छा इसमें दोनों ही विशेषण है, तो जो पहले वाला होता है वो क्या बन जाता है, प्राविशेषण बन जाता है। आगे देखिए, कठोर वचन मत कहो, किसी को भी कठोर वचन ना कहो। तो इसमें जो कठोर है, तो इसकी ये जो कठोर है इसकी स्थिति क्या है ये पूछ रहा है। विशेष है या फिर उद्देश्य विशेषण या फिर विधेय विशेषण या फिर प्राविशेषण है। आंसर कीजिए आप लोग। कठोर वचन मत कहो में कठोर जो है वो कैसा विशेषण है, विशेष है या फिर उद्देश्य विशेषण है, विधेय विशेषण है या फिर प्राविशेषण है। आप लोग आंसर कीजिए जल्दी जल्दी से इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधेय विशेषण। कैसा है ये, विधेय विशेषण है। तो आज की हमारी क्लास अब यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। हमने आज काफ़ी सारे क्वेश्चन किए, 20 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक कर लें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।